कैसे हैं आप। कंपटीशन अकादमी में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ज्योग्राफी का सीरीज इस समय लेकर चल रहे हैं और इसी के पार्ट में हम लोग वीडियो 1 वीडियो 2 पढ़ चुके हैं और इसी के तहत मैं आज आपके समक्ष वीडियो 3 लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं। यदि आप हमारे चैनल को नए देख रहे होंगे तो पहले हम यह सलाह देंगे कि हमारा वीडियो ज्योग्राफी का जो सीरीज चल रहा है उसका वीडियो 1 एंड वीडियो 2 देखिएगा, तब ये आपको अधिक समझ में आएगा। तो आज हम लोग वीडियो 3 में पढ़ने वाले हैं भारत का भौतिक स्वरूप, क्योंकि आज के कंपटीशन युग में ज्योग्राफी से भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए ज्योग्राफी का भी कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो भारत का भौतिक स्वरूप में आइए हम लोग पहले हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखते हैं। जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया गया है वो 4 पार्टों में किया गया है। पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय। पंजाब हिमालय में क्या है कि जो इसका रेंज है 560 किलोमीटर, कुमायूं हिमालय का 320 किलोमीटर और नेपाल हिमालय का जो रेंज है वो 800 किलोमीटर और असम हिमालय का जो रेंज है वो 720 किलोमीटर रेंज है। पूछता है क्वेश्चन कि पंजाब हिमालय जो है वो किस किस नदी के बीच में है। तो जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु और सतलज नदी के बीच में है। कुमायूं जो है सतलज और काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता नदी के बीच में है। असम जो है वो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, अगर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कभी कभी पूछता है एग्जाम में कुमायूं हिमालय। तो जो कुमायूं हिमालय है वो सतलज और काली नदी के बीच में। इसका एक याद करने का तरीका क्या है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। सतकाली इम्पोर्टेंट कुछ अपना ट्रिक्स बनाइए। जैसे सतकाली, अगर हम सतकाली याद करें तो दिमाग में आ जाएगा सत्यकाली। तो सतकाली से हम लोग याद कर सकते हैं सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय है, जिसका रेंज 320 किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों मैं यहाँ एक पॉइंट्स लिखा हूँ 10.7%। ये क्या है कि उच्च पर्वत श्रेणियाँ है। हमारे भारत का जो भौतिक स्वरूप में 10.7% जो है उच्च पर्वत श्रेणियाँ है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितना है 2135 मीटर। टीथिस उथला एक समुद्र था। अभी जहाँ आप हिमालय देख रहे हैं वहाँ पर एक टीथिस उथला समुद्र था, जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स द्वारा प्रक्रिया द्वारा वहाँ हिमालय बना। प्लेट विवर्तनिकी, ये पूछता है एग्जामिनेशन में कि प्लेट विवर्तनिकी थ्रू ही टीथिस उथला जो समुद्र था वो हिमालय का स्वरूप ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों क्या देखते हैं कि भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत का विभाजन जो किया गया है। पहला उत्तर पर्वतीय मैदान, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा मरुस्थलीय प्रदेश और पांचवा समुद्र तटीय मैदान। उत्तर पर्वतीय मैदान को देखते हैं दोस्तों। उत्तर पर्वतीय मैदान में हम पहला जो पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय क्षेत्र, दूसरा हिमाद्री या बृहद हिमालय क्षेत्र, तीसरा हिमाचल श्रेणी या लघु या मध्य हिमालय बोलते हैं और चौथा शिवालिक निम्न या वाह्य हिमालय बोलते हैं। ट्रांस हिमालय में जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो पहले काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर। तो पूछ देता है कभी एग्जाम में कि ट्रांस हिमालय क्षेत्र में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ, या ऐसे पूछेगा काराकोरम किस हिमालय क्षेत्र की श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो वो बताना होगा जो काराकोरम है वो ट्रांस हिमालय क्षेत्र की पर्वत श्रेणियाँ हैं। इसमें आगे पढ़ते हैं K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जिसका ऊंचाई है 8611 मीटर। ये काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है। जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है उसकी जो सर्वोच्च चोटी है K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। यो एक इम्पोर्टेंट ये है कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर परीक्षा में आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो आपका आंसर क्या होगा K2 या गॉडविन ऑस्टिन। दूसरा है हिमाद्री या बृहद हिमालय। हिमाद्री दोस्तों नाम से ही पता चलता है कि बर्फ़ों का घर हिमाद्री, सिर्फ हिम ही हिम है वहाँ पर। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी ये है हिमाद्री। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत जो एवरेस्ट है जो नेपाल में अवस्थित है, इसी हिमाद्री या बृहद हिमालय में ही सिचुएटेड है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा।
कि जो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है वो हिमाद्री या बृहत हिमालय में अवस्थित है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत एवरेस्ट जो है नेपाल में है। इसमें और कौन कौन है? कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है, नंदा देवी है और कॉमेट नाम चारबारवा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं, यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ मैं लिखा हूँ कश्मीर हिमालय, जो करीबा वहीं है, कश्मीर हिमालय में ही है। जाफरान की खेती होती है। डल झील और उलर झील, ये इम्पोर्टेंट है। पूछता है कि जो डल झील या उलर झील है वो कहाँ पर है, तो वो कश्मीर हिमालय में पड़ता है। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स का भी वीडियो डाला जा रहा है और बहुत मैं जो भी मैथ बताता हूँ उसको एकदम समझा कर बताता हूँ। सो आप लोग हमारा वीडियो सब देखिए, बहुत ही आप लोगों को फ़ायदा होगा। अभी हम लोग बोट एंड स्ट्रीम को लेकर चल रहे हैं। पहले मैं बेसिक पॉइंट बता दिया हूँ फर्स्ट वीडियो में और अपलोड भी हो गया है, उसको देखिए। और आज एक दो दिन में मैं सेकंड वीडियो डालूंगा। और एक बात और दोस्तों, यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें, ताकि ज्ञान एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो और ज्ञान बढ़े, क्योंकि बांटने से ही सब कुछ होता है। तीसरी पॉइंट में आते हैं कि उत्तरी पश्चिमी हिमालय। इसमें क्या है कि वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरारे शरीफ, ये जो 3 धार्मिक जगह है, ये कहाँ अवस्थित है? उत्तरी पश्चिमी हिमालय में। अब पढ़ते हैं हम लोग हिमाचल श्रेणी या लघु या मध्य हिमालय। दोस्तों, हिमाचल श्रेणी या लघु या मध्य हिमालय, इसमें कौन कौन सा अवस्थित है? पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, ये इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि जो मसूरी है वो किस हिमालय क्षेत्र में है, तो आप क्या बताइएगा? हिमाचल श्रेणी, लघु या मध्य हिमालय में है। नागरीबा, महाभारत, बृहत या लघु के मध्य, कश्मीर घाटी, लाहुल या स्फीति, कुल्लू या कंगना की घाटी है। दोस्तों, एक है अल्पाइन चारागाह। अल्पाइन चारागाह जो है, इसको उत्तराखंड में कश्मीर घाटी में मर्ग कहा जाता है। कभी कल क्वेश्चन पूछा था, जो अल्पाइन चारागाह है उसको कश्मीर घाटी में क्या कहा जाता है, तो मर्ग कहा जाता है। और उत्तराखंड में इसे क्या कहा जाता है? पयार या कुपाल। शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी और दार्जिलिंग, ये सब जहाँ है हिमाचल श्रेणी या लघु या मध्य हिमालय की श्रेणी में आते हैं। तीसरा जो है शिवालिक अर्थात निम्न या वाह हिमालय, ये हिमालय का सबसे लास्ट पार्ट है। ये नवीनतम भाग है हिमालय का। शिवालिक जो है हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी, ये पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहा जाता है। इसके निचले भाग को तराई कहते हैं, जो नेपाल में अवस्थित है। दोस्तों, नेक्स्ट है अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ से भी किसी भी एग्जाम में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता ही है, तो इसको देखते हैं। ये पहले कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। ये सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। पहला इसका पॉइंट क्या है कि सबसे पुरानी चट्टानों से अरावली की पहाड़ियाँ बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित है। अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ है? माउंट आबू पर स्थित है। और इसका नाम क्या है? गुरु शिखर है। इसका नाम गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर ऊंचा है। पश्चिम में अरावली पर्वत की जो पश्चिम में माही और लूनी नदी निकलती है। कौन कौन सी नदी निकलती है? माही और लूनी नदी निकलती है, जो कच्छ के रण में जाकर गायब हो जाती है। पूरब की ओर बनास नदी निकलती है। पूरब की ओर कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। दोस्तों, मैं एक पॉइंट मैं यहाँ लिखा था, आप लोगों को बीच में जो पढ़ाया था उसमें लिखा था यहाँ पर द रिवर ऑफ इफीमेरल। कौन सा? द रिवर ऑफ इफीमेरल। द रिवर ऑफ इफीमेरल उसे कहा जाता है वैसी नदी जो ज़मीन में लुप्त हो जाती
जैसे जो माही नदी है ना, लूनी नदी है, वो इफ़ी द रिवर ऑफ हिमेरल है, द रिवर ऑफ हिमेरल है। वैसी नदी जो ज़मीन में जाकर लुप्त हो जाती है। तो इसमें इस वीडियो में अगर मेन इम्पॉर्टेंट देखा जाए एग्जामिनेशन की दृष्टि से, तो पहला ये है कि हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन में बताया, उसमें जो कुमायूं हिमालय बोला, ये इससे नोट क्वेश्चन आती ही हैं एग्जाम कंपटीशन में। ऐसे पूछता है कि जो कुमायूं हिमालय है वो किस किस नदियों के बीच में अवस्थित है। पहला तो आप लोग को आंसर याद लगिए, सतकाली, सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय। कभी कभी पंजाब हिमालय की पूछता है, सिंधु और सतलज नदी के बीच में। बाकी नेपाल और असम उतना नहीं पूछाता है। तीसरा में क्या है आप लोग को कि ये तो टाइप्स तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये पूछेंगे कि जो काराकोरम है वो किस हिमालय क्षेत्र में पड़ता है। तो आपको बताना होगा इसका आंसर ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पड़ता है। लद्दाख भी पूछ सकता है, क्योंकि अभी लद्दाख जो अभी 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, तो लद्दाख को लेकर पूछा जा सकता है। फिर रहा केटू या गॉडविन आस्टीज, जिसकी जो ऊंचाई है 8,611 मीटर है। एक काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है। यहाँ कन्फ्यूज़न इसी बात का होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ध्यान देना चाह रहा हूँ। जो काराकोरम है, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी केटू या गॉडविन आस्टीज है, और भारत की भी सबसे ऊंची चोटी इसी को बोला जाता है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेलेवेंट फॉर कंपटीशन एग्जामिनेशन। फिर इसमें एक और है जो हिमाद्री या बृहत हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत जो एवरेस्ट है वो कहाँ अवस्थित है, तो हिमाद्री या बृहत हिमालय में आपको बताना होगा। कंचनजंगा भी इसी में है। और इसके बाद इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, अल्पाइन चाहेगा भी देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और फिर अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ से किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी दे रहे हों, रेलवे दे रहे हों, या फिर पीसीएस दे रहे हों, या आईएएस दे रहे हों, जो भी है, अरावली की पहाड़ी से ही क्वेश्चन एक होता ही है। या तो इसमें पूछ देगा कि इसका जो सबसे अरावली की पहाड़ी का सबसे ऊंचा जो है चोटी का